हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग सर्विसेज का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, हम लोग ने इससे पिछले वीडियो में सर्विसेज के बारे में सब कुछ डिटेल्ड वे में जाना था कि आखिरकार सर्विसेज होते क्या है, इसका यूज क्या होता है और टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में भी हम लोग जाने थे। यहाँ पे हम लोग ने क्लस्टर, आईपी, नोड पोर्ट और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के बारे में हम लोग तीनों के बारे में डिटेल्ड वे में जाने थे। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इन सब के बारे में। हम लोग इस वीडियो में क्लस्टर, आईपी और नोड पोर्ट का एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल लोड बैलेंसर अभी हम नहीं देख पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का कंसेप्ट समझाने के लिए, यूज करने के लिए हमको यहाँ पे थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के बारे में एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो होता है वो हमारा क्लस्टर के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए हमको कोई थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ईएलबी ऑफ एडब्ल्यूएस। ईएलबी एक सर्विस होता है एडब्ल्यूएस में, इलास्टिक लोड बैलेंसर, तो हम लोग को उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। जो दो हमारा जो टाइप अवेलेबल है विद इन द क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ईएलबी के बारे में, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के बारे में डिटेल्ड वे में सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले आप लोग सर्विसेज का मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीडियो का आपस में कनेक्शन है। अगर सर्विसेज के बारे में आप जान ही नहीं पाइएगा कि आखिरकार वो होता क्या है और टाइप सर्विसेज का होता क्या है, नोड पोर्ट क्या होता है, क्लस्टर आईपी क्या होता है, तो आप लोग को प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो आप देख लिए हैं या आपको आता है तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अभी आप लोग को दिखाऊं, एक बात और पहले बता देता हूँ। यहाँ जो मैं पॉड लॉन्च करूंगा, वो डायरेक्टली हम लोग पॉड लॉन्च नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉड को अगर डायरेक्टली लॉन्च आप लोग करते हैं तो उस केस में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर पॉड डिलीट हो गया तो वो ऑटोमेटिक रिलॉन्च नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग पॉड को लॉन्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, हम लोग पॉड को लॉन्च करेंगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर की मदद से। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पॉड को एसोसिएट कर देंगे सर्विसेज के साथ। ये प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊं kubectl गेट पॉड्स, तो यहाँ देखिए अभी मेरा कोई पॉड रन नहीं कर रहा है। kubectl गेट आरसी, मेरा कोई आरसी रन नहीं कर रहा है। kubectl गेट एसबीसी, एसबीसी मतलब सर्विसेज, कितना सर्विसेज रन कर रहा है, मेरा एक सर्विस रन कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये सर्विस क्यूबरनेटिस लॉन्च करता है, जिसको नाम उसने दिया है क्यूबरनेटिस। ठीक है, क्यूबरनेटिस का ये बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है जो कि क्यूबरनेटिस अपने इंटरनल पर्पस के लिए यूज करता है। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या बता रहा है आप लोग ये देख लीजिए। पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस जो क्यूबरनेटिस ने इसको लॉन्च किया है उसका नाम इसने क्यूबरनेटिस दिया है, और ये जो टाइप यूज किया है क्लस्टर आईपी, मतलब ये आपका क्लस्टर के बाहर एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक वर्ल्ड में एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्लस्टर आईपी है। और इसका जो आईपी इसने दिया है, वर्चुअल आईपी जो इसने असाइन किया है इस सर्विसेज को, उसने ये असाइन किया 10.96.0.1। और यहाँ कोई भी एक्सटर्नल आईपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एलबी यूज नहीं हो रहा है। तो कोई भी एक्सटर्नल एलबी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी इसका एक्सटर्नल आईपी नहीं है। और ये पोर्ट दिया हुआ है इसका एलबी का, और ये इतना मतलब समय से ये एलबी मेरा रन कर रहा है। तो ये बेसिकली था, ये जो बाय डिफॉल्ट लॉन्च किया था मैंने उसको एक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉड को लॉन्च कर देता हूं, क्योंकि अगर पॉड ही नहीं रहेगा तो एसोसिएट किसको कीजिएगा सर्विसेज के साथ। तो मैं क्या करता हूं, एक मैंने यहाँ पे rc.yml फाइल यहाँ पे बनाया था। ये जब मैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर आप लोग को बताया था तो वहां पे हम लोग rc.yml फाइल बनाए थे। और रेप्लिकेशन कंट्रोलर बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसको भी आप जान लीजिएगा इस वीडियो में आने से पहले। अगर नहीं जानिएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये फाइल को ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये मैंने रेप्लिकेशन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया था, जहां पे ये मैंने लेबल दिया था। ठीक है, इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर को, ये काइंड है। उसके बाद ये स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे मैंने दो रेप्लिकास को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, दो रेप्लिकास मतलब दो पॉड हमेशा अप रहेगा। उसके बाद सेलेक्टर यहाँ पे हम लोग ने दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको अभी हम लोग एसोसिएट करेंगे सर्विसेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फिर टेम्पलेट हम लोग ने दिया था, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया था, हम लोग जो इमेज यूज किया था यहाँ पे विनायक 04U टॉमकिट अंडरस्कोर जेनकिंस यूज किया था। तो ये बेसिकली मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर मैंने कॉन्फ़िगर किया था। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वे में बताया है आप लोग को, पिछला वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में इसको पूरा एलोबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वे में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ठीक है, तो चलिए इसको मैं बंद करता हूं और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पॉड लॉन्च करते हैं। तो kubectl अप्लाई -f, उसके बाद फाइल का नाम, और यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। और हम लोग अगर यहाँ पे kubectl गेट rc करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिजायर स्टेट इसका 2 है और ये दोनों पॉड रेडी स्टेट में है, मतलब मेरा दोनों पॉड रनिंग स्टेट में होगा। kubectl गेट अगर पॉड आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों पॉड रनिंग स्टेट में है, मतलब मेरा ये पॉड लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सर्विसेज बनाएंगे, अपना सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक मैं फाइल बना लेता हूँ नोटपैड, इसका नाम आप दे दीजिए सर्विसेज डॉट। और एक बात पहले और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे kubectl गेट एसवीसी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इससे सर्विसेज आ रहा है, तो इसकी जगह आप SCR भी कीजिएगा तो सर्विसेज ही आएगा। ठीक है, ये अलग अलग मतलब यूज, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, कहीं पे मैं SBC यूज कर सकता हूँ, कहीं पे मैं सर्विसेज यूज कर सकता हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। और जैसे कि पॉड में पॉड पो पॉड्स सब एक था, इसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं SVC, या नाम कुछ भी दे दीजिए, मैं यहाँ पे सर्विसेज डॉट YAML दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको मैं यस करता हूँ और फाइल को मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह आपको एपीआई वर्जन देना पड़ेगा। एपीआई वर्जन कंपलसरी है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से एपीआई के साथ, कौन से एपीआई ग्रुप के साथ कनेक्ट करना है। हाँ, मैं आप लोग को अगर थोड़ा सा एपीआई ग्रुप के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद इसका एपीआई ग्रुप के बारे में एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा डिटेल में, जहाँ पे आप लोग को एक फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे आप लोग को एपीआई ग्रुप के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वो मैं एक दो वीडियो बाद ले आऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले आपको एपीआई देना पड़ेगा, ई एपीआई ग्रुप वही V1 आपका रन कर रहा है तो आपको V1 के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे काइंड आपको देना पड़ेगा। काइंड मतलब आप कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहते हैं क्यूबरनेटिस का, तो आप लोग कौन सा यूज करना चाहते हैं, सर्विसेज, आप लोग सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। उसके बाद इस सर्विसेज रिसोर्स का जो आपको मेटा डेटा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेम दे दीजिए, नेम में आप दे दीजिए माई एसबीसी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, नाम में कुछ आपका रोक टोक नहीं है। उसके बाद लेबल्स आप दे दीजिए। लेबल्स तो बहुत ही कंपलसरी है डेवऑप्स वर्ल्ड में, मैंने आप लोग को बताया भी क्यों, अभी आप लोग को पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि लेबल्स आप नहीं दीजिएगा तो एसोसिएट कैसे कीजिएगा एक को दूसरे के साथ, क्योंकि डेवऑप्स वर्ल्ड में आपका कंटेनर में मतलब परमानेंट कंटेनर तो रहता नहीं है, आज है कल नहीं है, मतलब आज डिलीट हो गया या टर्मिनेट हो गया तो कल नया लॉन्च हुआ, तो उस केस में आईपी आप नहीं दे सकते, क्योंकि आईपी स्टैटिक नहीं है, आपका चेंज होते रहता है हर एक कंटेनर के साथ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लेवल यूज करते हैं। तो मैं लेवल दे देता हूँ, कुछ भी लेवल दे दीजिए, आप दे दीजिए इसके बाद माई एसबीसी एलबी। यहाँ पे आप कुछ भी लेवल दे सकते हैं, पर मीनिंगफुल लेवल दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो मैं दूंगा जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल बोर्ड मतलब जब मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा उस समय। आपने मेटा डेटा दे दिया। अब आपको स्पेसिफिकेशन देना है इस पॉड का, मतलब इस सर्विसेज का, सॉरी पॉड नहीं सर्विसेज का। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा टाइप, कौन सा टाइप आप यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ नोडपोर्ट के बारे में, फिर मैं क्लस्टर एपी के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो टाइप यूज करना चाहता हूँ, कौन सा यूज करना चाहता हूँ, नोडपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्टर देना पड़ेगा, सेलेक्टर देना पड़ेगा जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पॉड को एसोसिएट करना है। तो वो जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था ना, मतलब जो पॉड, मतलब जो भी पॉड आपने, जो पॉड का लेवल है बस बेसिकली वही देना है यहाँ पे, यही समझिए यहाँ पे। ठीक है, कि ये पॉड को हमको एसोसिएट करना है इस सर्विसेज के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप में आपको पोर्ट देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोर्ट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 टाइप के मेनली पोर्ट आपको देने पड़ेंगे। एक तो हो गया टारगेट पोर्ट, उसके बाद दूसरे हो गए हमारा पोर्ट, क्या होता है अभी आप लोग को पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और चौथे जो हो गया हमारा नोड पोर्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये खाली पी कैपिटल रखिए, ठीक है, कैमल केस होता है ये बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए पहला हो गया हमारा टारगेट पोर्ट। टारगेट पोर्ट मतलब ऐसा समझिए सर्विसेज को किस पोर्ट को टारगेट करना है। मतलब आपका कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल मेरा इमेज है टॉमकेट अंडरस्कोर जेनकिंस, जहां पे मैंने क्या किया है, एक अपना अपना टॉमकेट सर्वर को रन कर रहा हूँ, और टॉमकेट सर्वर रन कर रहा हूँ, और वहां पे एक सिंपल सा मैंने एक बकवास बोल सकते हैं, बहुत बेकार सा एक वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हूँ उस पे। तो आपको यहाँ पे देना है, आपको वैसा पोर्ट देना है जो कि जो पोर्ट आपको सर्विसेज टारगेट करेगा। तो यहाँ पे आपका टॉमकेट सर्वर का पोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसेज अपना मान लीजिए आपका, आप क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है, क्लाइंट, आप
क्लाइंट है, और क्लाइंट फॉर एग्जांपल मैं आप ले रहा हूं, आप यहाँ पे वेब ब्राउजर एक क्रोम है, तो आप जो क्रोम सर्विसेज का है वहां पे आप आईपी दीजिएगा, जो सर्विसेज का आईपी दीजिएगा, तो सर्विसेज किस आईपी पे आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, मतलब वो टॉमकेट सर्वर पे देगा, तो आपका टॉमकेट सर्वर का यहाँ पे आईपी आप दे दीजिए जो भी है, ठीक है, 8080, ये ऐसा समझे। टारगेट पोर्ट मतलब वो पोर्ट होता है जिस पोर्ट को सर्विसेज टारगेट करेगा, मतलब किस पोर्ट पे सर्विसेज आपका रिक्वेस्ट को भेजेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो पोर्ट देना है। और उसके बाद सेकंड पोर्ट होता है सर्विसेज का पोर्ट, जो सर्विसेज का पोर्ट आपको देना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपका सर्विसेज का आईपी है, उसी के अनुसार यहाँ पे उसका पोर्ट दे दीजिए, पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट मैं 80 दे देता हूँ अभी। उसके बाद जो लास्ट है नोड पोर्ट, और नोड पोर्ट के बारे में आप लोग को बताया ही था एक बात, नोड पोर्ट के बारे में आप लोग ये बात जानते ही होंगे, क्योंकि नोड पोर्ट आपका जो सर्विसेज है, अगर उसका टाइप नोड पोर्ट है तो वो क्या करता है, आपका जो ये पूरा सर्विसेज को, मतलब आपका जो पोर्ट है, पॉड, उसको बाहरी दुनिया में एक्सपोज करता है, पब्लिक वर्ल्ड में पॉड को एक्सपोज करता है। तो पोर्ट एक्सपोज कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ बेस ओएस। तो क्लाइंट मान लीजिए आपका बेस ओएस का आईपी है 192.124.1.2, ठीक है, ये बेस ओएस का आईपी है। अब क्लाइंट क्या करेगा, इस बेस ओएस का आईपी और सर्टेन पोर्ट नंबर पे, कोई भी पोर्ट नंबर पे हिट करेगा। जब इस पोर्ट नंबर पे क्लाइंट हिट करेगा तो फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा इसके पास, सर्विसेज के पास, और उसके बाद सर्विसेज क्या करेगा, इस आपका जो रिक्वेस्ट है उसको भेज देगा किसके पास, ये टारगेट पोर्ट जो भी आपने दिया है पॉड का, उस पोर्ट नंबर पे भेज देगा आपका रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको वो पोर्ट नंबर देना है नोड पोर्ट में, जो पोर्ट नंबर की मदद से क्लाइंट आपके मतलब सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे कोई रैंडम पोर्ट नंबर आप दे दीजिए, मैं दे देता हूं 3000, आप कोई रैंडम पोर्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, मैं 30,000 दे देता हूँ, ठीक है, 30,000। चलिए एक और शून्य डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया पूरा सर्विस कॉन्फ़िगर, जहां पे आपने सबसे पहले एपीआई वर्जन दिया, किस एपीआई ग्रुप के साथ कांटेक्ट करना है, सेकंड नंबर में आपने बताया किस रिसोर्स को यूज करना है, उसके बाद उस रिसोर्स का आपने यहाँ पे पूरा मेटा डेटा दिया, जहाँ पे आपने नेम और लेवल असाइन किया। उसके बाद आपने स्पेसिफिकेशन दिया, जहाँ पे आप सबसे पहले आपने बताया कि आपको कौन सा टाइप ऑफ सर्विसेज यूज करना है, यहाँ पे मैं नोड पोर्ट दिया। उसके बाद सेलेक्टर दिया कि किस पोर्ट को टारगेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पोर्ट असाइन किया, जहाँ पे टारगेट पोर्ट, पोर्ट और नोड पोर्ट को आपने असाइन किया, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं क्लोज। उसके बाद क्लोज होने के बाद अगर मैं यहाँ पे kubectl अप्लाई, और एक चीज और मैं आप लोग को एक अच्छा कमांड के बारे में बताता हूँ, वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ, kubectl माइनस अप्लाई माइनस f सर्विसेज, अप्लाई कीजिए। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे गलत बता दिया, मतलब हम लोग ने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, मैं फिर से नोटपैड ओपन करता हूँ, देखता हूँ हम लोगों ने क्या गलती किया है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक बार अपना इसको ध्यान लेते हैं कि हम लोग गलती क्या क्या किए हैं इसमें। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे SCR ये स्पेलिंग मतलब रिसोर्स ही गलत यूज कर लिया है। तो काइंड SCRVIC सर्विस, तो ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेटा डेटा का भी स्पेलिंग मैंने गलत किया है, मेटी डेटा। उसके बाद नेम सर्विसेज लेवल्स माई सर्विस एलबी, ये सही लग रहा है हमको। तो उसके बाद स्पेसिफिकेशन में टाइप नोड पोर्ट सेलेक्टर A:B, उसके बाद पोर्ट्स, और यहाँ पे फिर टारगेट पोर्ट, ये थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये थोड़ा ध्यान देखिएगा ये सवाल। और यहाँ पे जो पोर्ट नहीं होगा मतलब पोर्ट होगा। अब बंद करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको अप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ और एरर है कि नहीं, मतलब एक और एरर है यहाँ पे। मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, लगता है मुझसे और कुछ छूट गया, तो उसको हम लोग देख के सुधार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा गलती किया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, स्पेस दीजिएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं था मेरा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, या बंद छोड़िए, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ गलत ना हो जाए। इसको हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं और देखते हैं इस बार हमारा क्रिएट हो गया है। kubectl गेट svc में करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा सर्विसेज रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मेरा सही सही रन कर रहा है, और इसका आईपी ये दिया गया है हमारा, ठीक है। तो हम लोग kubectl गेट को करते हैं यहाँ पे, ये हमारा पॉड भी रनिंग है, सर्विसेज भी रनिंग है, और kubectl गेट आरसी कीजिएगा तो आरसी भी आपका रनिंग स्टेट में होगा। अगर मान लीजिए आप एक यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं तो आरसी तुरंत क्या करेगा, इसको रिलॉन्च कर देगा। तो सब कुछ आपका सही चल रहा है।
हम लोग एक काम करते हैं, मिनी क्यूब का अपना आईपी देखते हैं, क्योंकि हमारा मिनी क्यूब पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको रन कर रहे हैं मेरा ये पूरा पॉड को। तो हम लोग बेस ओएस, और एक बात और जानते हैं कि नोड पोर्ट में आप बेस ओएस की मदद से एक्सपोज करते हैं, तो आपको बेस ओएस का आईपी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेस ओएस कौन सा है, मिनी क्यूब, तो हमको मिनी क्यूब का आईपी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मिनी क्यूब में एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, मिनी क्यूब SSH यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं हम आईपी कॉन्फिग से मिनी क्यूब का आईपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आईपी देखने जाऊं मिनी क्यूब का, तो आईपी मेरा कौन सा है, ये मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। मिनी क्यूब हमको कोई काम नहीं है, इसको पूरा क्लियर करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, कर्ल और ये आईपी डालते हैं, और किस पोर्ट नंबर पे, 30,000 पोर्ट नंबर पे जाना है, क्योंकि 30,000 पोर्ट नंबर पे ही मेरा चल रहा है पूरा सब कुछ। तो ये देखिए हमारा ये कुछ आ गया, मतलब ये मेरा सब कुछ सही से रन कर रहा है। और इसको मैं वेब ब्राउजर की मदद से भी आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैं वेब ब्राउजर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वेब ब्राउजर ऑन कर लेता हूँ एक बार, आईपी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और उसके बाद मैं वेब ब्राउजर ऑन करके यहाँ पे पेस्ट करके इंटर मारता हूँ। जो भी मेरा वेबसाइट रन कर रहा होगा वो आ चुका होगा। वेबसाइट आया क्यों नहीं, क्योंकि मेरा ये स्लैश प्रोजेक्ट पे रन कर रहा है, स्लैश प्रोजेक्ट पे, तो आपको स्लैश प्रोजेक्ट भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब स्लैश प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी बेकार सा वेबसाइट रन कर रहा होगा वो आ जाएगा। अभी ये लोडिंग स्टेट में है, ठीक है। तो ये अभी आ जाएगा, कुछ देर रुकते हैं। तो ये देखिए मेरा ये जो भी था वेबसाइट ये आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि तो ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये मेरा अब सही से काम कर रहा है नोटपोर्ट, क्योंकि हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं इसको पब्लिक वर्ल्ड में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैं अब टाइप यूज करूंगा, तो अब हम लोग अगले टाइप के बारे में जान जाते हैं। एक और टाइप है क्लस्टर आईपी, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं कि उसको यूज कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर लॉन्च क्रिएट करते हैं, ठीक है। नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और उसको उस रेप्लिकेशन, और फिर क्या करेंगे, उस रेप्लिकेशन कंट्रोलर की मदद से हम लोग दूसरा पॉड को लॉन्च करेंगे, और वो पॉड को हम लोग एसोसिएट कर देंगे इस बार दूसरे सर्विसेज के साथ। हम लोग एक और अलग सा सर्विस क्रिएट करने वाले हैं, नेक्स्ट सर्विस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग ये जो rc.yml इस फाइल में मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो सबसे पहला चेंज तो आपको इसका नाम बदलना पड़ेगा, नाम दूसरा रख लीजिए, मैं myrc11 कर लेता हूँ, और इसका सेलेक्टर भी बदल लीजिए, ठीक है। नहीं बदलिएगा तो क्या होगा, अगर सेलेक्टर नहीं बदलिएगा तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर भी यही वाला को पॉड को मैनेज करेगा, ठीक है। ये हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर दे देते हैं, मतलब नया सेलेक्टर देते हैं इसको। क्या कुछ भी दे दीजिए आप सेलेक्टर, मैं दे देता हूँ ये SBC सर्विसेज क्लस्टर आईपी, ये SIP नहीं, यहाँ पे क्लस्टर आईपी होगा, यहाँ भी क्लस्टर आईपी। तो ये बेसिकली हम लोग इस बार ये हम लोग इसकी मदद से एक नया एप्लीकेशन कंट्रोलर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे kubectl apply -f rc.yml, तो यहाँ से क्या होगा, एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर मेरा लॉन्च होगा, ये लॉन्च हो रहा है। और ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करेगा, एक दो पॉड को भी लॉन्च करेगा, क्योंकि हम लोग ने डिजायर स्टेट जो यहाँ पे हम लोग ने दिया है, दो दिया है, तो ये दो रेप्लिकास को भी लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च कर रहा है, तो ये लॉन्च कर दिया। मैं kubectl get rc करूं यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा एक मेरा तीसरा एप्लीकेशन कंट्रोलर भी यहाँ पे आ जाएगा, myrc11 करके, ठीक है, myrc11। इसका अभी देखिए ये यहाँ पे डिजायर स्टेट 2 है, पर अभी ये रेडी में कुछ नहीं है, रेडी कर रहा है, यहाँ पे कुछ देर में रेडी हो जाएगा मेरा। तो ये मेरा एपीआई सर्वर थोड़ा बंद हो गया था, मतलब मेरा मास्टर का, इसी कारण से ये नहीं आ रहा था, इसी कारण से मैंने वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया, फिर से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा फिर से मैं अगर देखूं kubectl get rc, तो यहाँ देखिए इस बार ये सही है, मेरा rc1 मेरा करंट स्टेट अभी ये है। मैं kubectl get पोर्ट करता हूँ, यहाँ पे गेट पोर्ट, तो यहाँ पे आप देखिए मेरा पोर्ट सब रनिंग स्टेट में आ चुका है, मतलब आरसी भी अब सब सही है। मतलब मेरा अब यहाँ आप ऐसा समझिए कि आपका एप्लीकेशन कंट्रोलर अब सही से रन कर रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस क्रिएट करना है, ठीक है, सर्विस। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, नोटपैड SBC सर्विस का, ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज का नोटपैड ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बार सर्विसेज का नाम भी खाली यहाँ से बदल देंगे, और यहाँ पे लेबल्स भी आप बदल दीजिए, चाहिए तो चाहते हैं तो आप लेबल भी बदल दीजिए, 1-1 कर दीजिए। और सेलेक्टर आपको बदलना कंपलसरी है, अगर सेलेक्टर नहीं बदलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर वही वाला पुराना सिस्टम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से आरसी वाला फाइल को भी ओपन एक बार कर लेता हूँ, मैं सेलेक्टर का नाम मैं थोड़ा भूल गया,
rc.yml, यहाँ पे मेरा ये सेलेक्टर है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस बार हम लोग टाइप, यहाँ पे हम लोग नोड पोर्ट नहीं रखने वाले हैं, टाइप हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लस्टर आईपी रखने वाले हैं। ठीक है, क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी रखने वाले हैं। तो ये मैं थोड़ा आईपी, क्लस्टर आईपी, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्टर हो गया पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट में कुछ चेंज होगा इस बार। नोड पोर्ट यहाँ पे नहीं आप दे सकते हैं, क्योंकि नोड पोर्ट इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये नोड पोर्ट है नहीं, ये क्लस्टर आईपी है। क्लस्टर आईपी के केस में सिर्फ यहाँ पे दो पोर्ट होता है, एक टारगेट पोर्ट और एक पोर्ट। ठीक है, ये टारगेट पोर्ट तो वही होगा कि आपका ये जो सर्विसेज है वो किस पोर्ट को टारगेट करेगा, आपके मतलब जो पॉड रन कर रहा है, पॉड में किस पोर्ट को टारगेट करेगा, तो ये आपको वो पोर्ट देना है। तो यहाँ पे आप वो पोर्ट दे लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट, ये सर्विसेज का पोर्ट आपको देना पड़ेगा कि सर्विसेज का पोर्ट क्या होगा। तो 80 आप दे दिए यहाँ पे। तो बेसिकली ये है हमारा सिंटेक्स क्लस्टर आईपी के लिए। यहाँ पे नोड पोर्ट नहीं होता है, नोड पोर्ट नहीं होता है इसी कारण से ये बाहरी दुनिया में एक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर से खाली कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपको टारगेट पोर्ट आप दे ही दिए हैं 80-80, मतलब टारगेट पोर्ट मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, पोर्ट भी क्या होता है समझ गए होंगे। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है मेरा क्लस्टर आईपी का। इसको मैं सेव करता हूँ, क्लोज होने के बाद इसको मैं क्लियर करता हूं, और मैं यहाँ पे kubectl अप्लाई -f-svc जो सर्विसेज का फाइल है उसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे नया सर्विस क्रिएट होगा मेरा, एक नया सर्विस। ठीक है, और सर्विस क्रिएट होते ही ये मेरा, इसका आप लोग इस बार टाइप देखिएगा, तो इस बार टाइप हमारा नोड पोर्ट नहीं होगा, इसका टाइप क्या होगा, हमारा क्लस्टर आईपी होगा। ठीक है, हम लोग kubectl गेट, इस बार एसबीसी की जगह हम लोग सर्विस यूज करके देखते हैं। ठीक है, kubectl गेट सर्विस। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो इस बार आपका इसका टाइप क्या होगा, मेरा क्लस्टर आईपी। तो बेसिकली यही था मेरा नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी का प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप लोगों ने दोनों का यूज केस समझा होगा, कैसे आप लोग कॉन्फ़िगर करते हैं क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट को, ये भी समझे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप खाली एक बार देख लीजिए, ये जो हम लोगों ने MySBC1 लॉन्च किया है, इसका इस बार टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी। ठीक है, और यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर 80। तो ये बेसिकली है मेरा पूरा सर्विसेज का प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप लोगों ने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर अब चालू करेंगे डिप्लॉयमेंट के बारे में। अब हम लोग डिप्लॉयमेंट के बारे में बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई डाउट हो आपका सर्विसेज में, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में, पॉड में, तो आप इस कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। अगर नहीं डाउट हो तो सही है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और डिप्लॉयमेंट से पहले एक और चीज है, रेप्लिका सेट। मैं रेप्लिका सेट के बारे में वीडियो ले आऊंगा, उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट जानेंगे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में जो रेप्लिका सेट का थोड़ा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेप्लिका सेट के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे चैट मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाल दूंगा अपने अकाउंट का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वहां पे आप मुझे चैट लिंक में मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट वहां भेज सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।